दोस्तों, देश में नरेंद्र मोदी का पीएम होना क्यों जरूरी है और उत्तर प्रदेश में योगी का सीएम होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है इस्लामिक कट्टरपंथियों पर उत्तराखंड और असम के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्शन लेना? इन सारे सवालों का जवाब है भारत हिंदू मेजोरिटी में है। मुसलमानों की आबादी 20 से 25 करोड़ के बीच मानी जाती है। हिंदू और मुसलमानों को हटाकर जो बाकी की आबादी बचती है वो सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन की है। लेकिन देश का धर्म बदलने की बात सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग करते हैं। वो कहते हैं कि भारत का इस्लामीकरण हो जाना चाहिए। ये बात आज एक बार फिर उठी है। देश में चर्चा गर्म है। हाल के मामलों में सिमी और पीएफआई जैसे इस्लामिक संगठन देश विरोधी काम करने में जुटे हैं, जिन्हें बैन भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं से इस्लाम मानने वाले सिर्फ किसी एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे देश का ही इस्लामीकरण करने की बात शुरू कर ही देते हैं। अब देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद अपने फतवे को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में है। उसमें उन्होंने गजवाए हिंद को मान्यता दे दी है। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को इस्लामिक नजरिए से सही माना है, जिस पर नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए इस फतवे को देश विरोधी बताया है। आइए आपको बताते हैं कि दारुल उलूम देवबंद आखिर क्या है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी और गजवाए हिंद का आखिर हिंदी में जो है आसान भाषा में मतलब होता क्या है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना दोस्तों 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी ने की थी। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है, इसका मतलब ज्ञान का घर होता है। इसी वजह से यहाँ भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब आपको बताते हैं कि गजवाए हिंद क्या है। गजवा का अर्थ है इस्लाम को फैलाने के लिए होने जाने वाली जंग, ये इसका मतलब होता है। और इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करना है। यह आप आसान भाषा में समझ लीजिए। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में एक बार फिर आपको बता देते हैं, गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर उसका इस्लामीकरण करने से है। तो बताइए, ऐसी नियत रखने वालों के साथ क्या किया जाए? इन्हें सिर्फ बैन करने से या इन पर प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए सरकार का सख्त होना बेहद जरूरी है और इसी के लिए हमें देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा और धामी जैसे तुरंत एक्शन लेने वाले सीएमओ की भी आवश्यकता है। चलिए आपको इस्लाम के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। इस्लाम के अंदर दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देखा गया है। एक जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन है, यानी आज के दौर में सरकार है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की के साथ मिलकर कुल 27 देश जहां इस्लामिक सरकार या उनका राज है। दूसरा जहां इस्लाम मानने वाले लोग रहते तो हैं लेकिन यहां शासन किसी दूसरे धर्म का है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत ही है। फिर चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की खोटी नजर में सबसे ऊपर भारत है और इसीलिए बार बार गजवाए हिंद का नाम आता है। अब आप अपनी राय दीजिए कि कैसे देश को इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में जाने से बचाया जाए। क्या देश में भगवाए हिंद का पताका को लहराया जाए? आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपनी राय देने से चूकें नहीं। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।